हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th यूपी बोर्ड में गणित के विषय का जो है पूरा ब्रेकअप करने वाले हैं। मार्क्स कैसे कैसे कितने चैप्टर में कैसे कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको कौन से चैप्टर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है टू स्कोर गुड मार्क्स एंड बेटर वन। ठीक है, तो आज यही डिसाइड करेंगे हम लोग कैसे देखना है चैप्टर्स को, किस नज़रिए से देखना है। ठीक है, और पूरा जो है पेपर का एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे क्वेश्चन पेपर का। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, और अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें जो है हेल्प मिल सके। आपका तो 1 सेकंड जाता है, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट हो जाता है आपके सब्सक्राइब करने से। ठीक है, तो आओ देखते हैं। हमारा विषय है गणित, कक्षा 10वीं का जो है हम यहाँ पर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्ण 23 एवं 10 कुल 33 अंक। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र होगा। 30 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा, जो कि आपका स्कूल अलॉट करता है। ठीक है, न्यूनतम आपको रिटर्न में 23 मार्क्स चाहिए और प्रोजेक्ट में आपको 10 मार्क्स मिला के, मतलब ओवरऑल आपको 33 मार्क्स चाहिए टू बी पास्ड, मतलब पास होने के लिए 33 अंक आपको चाहिए टू गेट पास। ठीक है, और यहाँ पर मैं कैसे कैसे जो है प्रश्न पत्र में कौन से चैप्टर में कैसे कैसे डिवाइडेड है वो देख लेते हैं। सो इकाई, इकाई मीन्स यूनिट, यूनिट के नाम देख लेते हैं। संख्या पद्धति, रियल नंबर, ठीक है, जो नंबर सिस्टम होता है वो आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है, संख्या पद्धति। ठीक है, और बीजगणित, बीजगणित मीन्स अलजेब्रा, अलजेब्रा इज़ फॉर योर 18 मार्क्स। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति इज़ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका 5 मार्क्स आपका कवर करती है। ज्यामिति इज़ योर ओनली ज्योमेट्री, जो कि 12 मार्क्स दे रही है। त्रिकोणामिति इज़ योर ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका 10 मार्क्स कवर कर रही है। मेंसुरेशन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह जाते हैं ना चैप्टर्स, वो 10 मार्क्स का वो आता है। सांख्यिकी इज़ योर स्टैटिक्स, स्टैटिक्स आपका 10 मार्क्स का आता है। ये कुल योग बन के इसका 70 अंक होगा, योग बन के प्रश्न पत्र तैयार होता है। ठीक है, और बीजगणित में आपका क्या आता है, पॉलिनॉमियल्स आता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। निर्देशांक ज्यामिति में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। ज्यामिति में आपका ट्राइंगल्स आता है, आपका सर्कल आता है, ये सारे चैप्टर्स आते हैं। हाँ, वो कुछ कटे हुए हैं तो वो भी हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। त्रिकोणामिति में आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10 में चैप्टर्स हैं वो आते हैं। मेंसुरेशन में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और भी 2-4 चैप्टर आते हैं। सांख्यिकी में तो आपका केवल स्टैटिक्स आता है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करें प्रायोरिटी की बात करें तो आप बीजगणित को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वो अकेली जो है आपका 18 मार्क्स कवर कर रही है। ठीक है, 18 मार्क्स कवर कर रही है, बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आप बीजगणित में ध्यान देते हैं। इसमें चैप्टर्स कौन से हैं, बहुत ईजी चैप्टर्स हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो हमारे चैप्टर नहीं सॉरी हमारे चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं, ईजी। ठीक है, उसमें बस आपको 3-4 मेथड सीख लेने हैं उसमें आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, सबसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। इन सबसे करके आप जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स आपका हो जाएगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत ईजी चैप्टर है, उसको भी आप लोग कर लेंगे। आपको जो इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए क्वाड्रेटिक, सिंपली आप वहाँ से भी नंबर स्कोर कर सकते हैं, मार्क्स वो आता भी है बोर्ड में। ठीक है, और आपका पॉलिनोमियल्स, उसमें तो बस आपको जो है 3-4 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखनी है। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। ठीक है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट प्रायोरिटी किस में होंगी, आप देखेंगे एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ से 5 नंबर आ रहे हैं, तो ये भी बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से कर लीजिएगा आप। ज्यामिति पे उतना अगर देखें तो टफ रहता है थोड़ा सा, जो है अंडरस्टैंडिंग चीज़ें रहती हैं, समझने की थोड़ी सी आपको बुद्धि लगानी पड़ती है ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं आप अगर इसको देखें तो इसको सबसे कम प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन कर जरूर लीजिएगा। ठीक है, त्रिकोणामिति में से बोर्ड में 10th में ऐसे कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन है तो बहुत ही कम आते हैं, तो इसको आप जरूर से कर लेना, आपका 10 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और आपका जो है वॉल्यूम याद रखना है आपको, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वो सब याद रखना है। 10 मार्क्स आपके यहाँ से निकल आएंगे, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, तो इसको आप प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए। सांख्यिकी सबसे, अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, लास्ट में आप सांख्यिकी पढ़ लेते हैं, आपका एक दो क्वेश्चन आते हैं इसमें से मात्र, लेकिन वो आपको 10 नंबर देके जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो सांख्यिकी स्टैटिक्स जरूर से कर लीजिएगा। तो कुल योग आपका 70 मार्क्स है, 50 नंबर लाना 70 में से, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। आप आराम से अगर पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 50 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे यूपी बोर्ड वर्ष 2023 में। ठीक है, और देख लेते हैं अब क्या क्या चीज़ें हैं। संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स के ऊपर जो है वो है। इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको अब सिलेबस बता देता हूँ। संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, और ये आपका अंक गणित का
आधारभूत प्रमेय है। उदाहरण सहित दिखाना आपको कि √2 √3 √5 जो है वो है। प्रूव दैट ये √2 √3 √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करना है। परिमेय संख्याओं का सात अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मैं इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बाकी तो मैं फोकस हिंदी मीडियम वालों पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका संख्या पद्धति में से है। 5 अंक आएंगे आपके। यूक्लिड डिवीजन लेमा है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, और उदाहरण सहित आपको बताना है √2 √3 √5 इज अ रेशनल नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कर लेने हैं, ठीक है। और मतलब दशमलव जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले होते हैं, और आपका जो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको करनी है वो वाले क्वेश्चन। बीजगणित, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो ये वही आ जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चरों में रेखिक समीकरण युग्म और रेखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ग्राफिकल मेथड से हल करने वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर से कर लेने हैं। एक रेखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणित विधि। तो इसमें जो है आपको जो है ये वाले मेथड्स देख लेने हैं। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि देख लेनी है, और वज्र गुणन विधि आपको सीख लेनी है, जो कि आपका क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर आ जाता है आपका, आई थिंक पॉलिनोमियल नहीं है इसमें, पॉलिनोमियल नहीं है इस बार आपका, ठीक है। तो आपके इसमें बीजगणित में 2 चैप्टर्स हैं, 2 कर लोगे आपके 18 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 चैप्टर कर लेना, और वो भी जो इसमें लिखा है वही कर लेना, 18 नंबर कहीं नहीं गए। द्विघात समीकरण, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आपको जो ये सब देख लेना है। ये समीकरण, ये मानक जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, x² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा। इसमें आपको अपने आप से बता देता हूँ, आपको डिस्क्रिमिनेंट देख लेना है, ठीक है। उसकी कंडीशंस देख लेनी है। जब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से कम हो, 0 से बड़ा हो, इज इक्वल टू 0, वो मैंने आपको सब बता ही रखा है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, बस यही है। और आपको जो है कुछ प्रश्न कर लेना इसके ऊपर। निर्देशांक ज्यामिति, इसके अंदर बस एक ही चैप्टर आता है, रेखा, ठीक है। जो कि आपका द्विविमीय जो होता है वो भी आएगा, मतलब उसको वो भी कहते हैं, वो आएगा नहीं, उसको वो भी कहते हैं। इसमें आपका क्या आएगा, निर्देशांक ज्यामिति का अवधारणा, रेखिक, ये आएगा निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रेखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है। और कौन सा है, और आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आएगा, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, आंतरिक विभाजन का आएगा, एक्सटर्नल नहीं आएगा। मतलब वो होता है ना जो m1x1 प्लस m1x1 और m2x2, तो वो प्लस वाला आएगा। माइनस वाला होता है तो एक्सटर्नल होता है, लेकिन जो प्लस वाला होता है वो आपका इंटरनल होता है, सिंपल, ठीक है। फिर आपका ज्यामिति में आपका त्रिभुज आएगा, 12 नंबर की बात है। ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, तो इसको आप लोग दूर से चाहो तो इग्नोर कर सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग जाएगा आपका, तो इसको आप लोग पॉज करके पढ़ लेना भाई, ठीक है। त्रिकोणामिति, त्रिकोणामिति क्या है आपका, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इसमें आपका इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। इसमें आपका समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों, इनकी आपको जो है वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। कौन से, मैं आपको बता देता हूँ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो इनकी आपको वैल्यूज़ आनी चाहिए, और जो है आपको आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए, sin² थीटा + cos² थीटा = 1, और ऐसी tan की है, sec की है, ठीक है। और फिर आपकी कॉट की है और कॉसेक की है। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको आनी चाहिए। ऊंचाई और दूरी, इसमें आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं, हल कर लेना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। और मेंसुरेशन में आपको मैंने बता दिया कि एरिया जो वो होता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये 2 चैप्टर आएंगे इसके अंदर, और कुछ नहीं आएगा। आपको बस फॉर्मूले याद कर लेने हैं, जैसे कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, ठीक है। और सर्कल के बेसिक फार्मूलेज कर लेने हैं, और बस ये करना है आपको। और वॉल्यूम सरफेस एरिया के तो आपको फॉर्मूले रट के जाने हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा थ्योरी बेस्ड होगा, अपना थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो क्वेश्चन को समझ लेंगे, फिर उसका हल भी अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आप आराम से जो है अंक स्कोर कर सकते हैं, 10 अंक, ठीक है। फिर सबसे ईजी आ जाता है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी आ जाता है यहाँ पर में 10 अंक की, 10 अंक की आ जाती है यहाँ पर सांख्यिकी। और वर्गीकरण, आंकड़ों का माध्य मतलब वो हो जाता है आपका मीन, मॉड, और वो आता है ना मीडियन, मीन और मॉड, ये तीनों चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। मध्यिका तथा बहुलक, मध्य का वो आ जाता है आपका मीडियन आ जाता है, और संचयी बारंबारता ग्राफ,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो होता है वो आपका 10 अंक में, ये सब चीज़ें तीन, आई थिंक कितनी चीज़ें इसके अंदर, 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों में आपके 10 नंबर बन रहे हैं भाई। सबसे ईजी, सबसे पहले करना है आपको सांख्यिकी, फिर आपको करना है कौन सा मैंने आपको बताया था सबसे, फिर आपको करना है बीजगणित, फिर उसके बाद आपको करनी है संख्या पद्धति, फिर उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, फिर आपको करना है निर्देशांक ज्यामिति। 5 अंक आराम से यहाँ पर निकल जाते हैं। ज्यामिति सबसे लास्ट में करनी है, निर्देशांक ज्यामिति कर देनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको त्रिकोणमिति करनी है, फिर मेंसुरेशन करनी है, फिर आप जो है उसमें जाइएगा ज्यामिति में, ठीक है। तो ये ऐसे यूनिट्स को आप लोग जो है प्रायोरिटी देंगे मेरे हिसाब से, तो अगर देना चाहें तो एक अच्छा जो है आपको स्ट्रैटेजी बन जाती है अंक स्कोर करने के लिए। तो अब देख लेते हैं, ये तो जो था ये रह गया, ये आपका जो है, ये आपका विद्यालय दिखता है। ये मैं नहीं जानता कि आपके विद्यालय में कैसे हुआ है इस बार, लेकिन आपके 30 अंक जो है यहाँ से निकलते हैं। तो आप इसमें ध्यान रखिए, अपने विद्यालय से पूछ लीजिएगा कि जब भी आंतरिक टेस्ट होते हैं वो हमारे होगा इंटरनल असेसमेंट वगैरह कि नहीं हुए, ठीक है। वो आपका विद्यालय जानते होगा, आप जानते होंगे, इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग, ये सब सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। अगर हुई हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं हुई तो आप अपने विद्यालय से एक बार सवाल पूछ सकते हैं कि भाई मेरा ये हुआ है कि नहीं हुआ। अब आगे देख लेते हैं, रिड्यूस सिलेबस है 30%, जो रिड्यूस सिलेबस है प्रतिशत कम का पाठ्यक्रम है 30%, उसमें क्या क्या है, उसमें आपका बहुपद है, समांतर श्रेणियाँ जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बाकी इसको आप कर लेना समांतर श्रेणी को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, क्योंकि ये आपका 11th में सेम टू सेम ऐसा चैप्टर आता है, ठीक है। तो ये आपको आगे हेल्प कर लेगा। बीजगणित तो भाई नॉर्मल होता है, इसको आप पढ़ लेना, आएगा नहीं है आपके एग्ज़ाम में, ये रिड्यूस्ड है। लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर पता नहीं क्यों काटते हैं UPMSP ने, तो दैट्स वाई, लेकिन ये आएंगे नहीं आपके परीक्षा में, लेकिन आप इन्हें कर लेना अगर आपको टाइम मिले तो, पेपर के बाद कर लेना, ठीक है। ज्यामिति में आपका क्या कटा है, वृत्त कटा है, सर्कल कटा है। त्रिकोणमिति में आपकी जो है आइडेंटिटीज़ कटी हैं, ठीक है। और ये प्रायिकता कटा है आपका 7वीं का ही जो थी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। आपका गणित का ये मैंने पूरा जो है कवर कर लिया है कि आपको कैसे कैसे करना है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सब कर लिया है। पेपर यहीं से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, डरना बिल्कुल नहीं है आपको। और कैसा होगा आपका पेपर, आपको आना है और हमें कमेंट में बता के जाना है। आपका जब भी परीक्षा होगी यूपी बोर्ड वर्ष 2023 की, तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना है। तो तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, अपकमिंग मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन इन यूपी बोर्ड 2023। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।